बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के दौरान बच्चे ने सजदा गाह उठा ली या कोई आदमी नमाजी के आगे से गुजर रहा था, उसका पांव सजदा गाह को लगा और वो सजदा गाह काफी दूर चली गई वगैरह। इस तरह के मसाइल पेश भी आते हैं। तो अब इसका हल क्या है? क्या नमाज को इसी हालत में जारी रखें या नमाज को तोड़कर सजदा गाह का इंतज़ाम किया जाए फिर नमाज पढ़ें? तो इसके जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी मिनहाजुस सालिहीन की पहली जिल्द मसला नंबर 556 पे लिखते हैं कि अगर इंसान नमाज में मशगूल हो और दौरान नमाज वो चीज़ मफकूद हो गई, गुम हो गई जिस पर सजदा करना सही था, अब उसको नमाज तोड़े बगैर, बातिल किए बगैर हासिल करने पर कादिर भी नहीं है। मसलन उसकी अपनी जेब में दूसरी सजदागाह मौजूद हो या वो चीज़ मौजूद हो जिस पर सजदा करना दुरुस्त है, तो इसको अपनी जेब से निकाल कर उसी पे सजदा कर ले, नमाज तोड़ना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर सजदा करना दुरुस्त हो, तो फिर वो इसी हालत में उस चीज़ पर सजदा करेगा कि जिस पर सजदा करना दुरुस्त नहीं है, सजदा कर ले, उसकी नमाज दुरुस्त है और सही है। अगरचे नमाज का वक्त वसी भी हो, इसी हालत में नमाज पढ़ ले, नमाज सही है, क्योंकि ये काम दौरान नमाज हुआ है। बाज लोग ऐसा करते हैं कि वो नमाज को तोड़ देते हैं, सजदा गाह ले आते हैं, फिर दोबारा नमाज पढ़ते हैं। नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं है। जब शरीयत हमें इजाज़त दे रही है कि आप इसी हालत में नमाज को जारी रखें, आपकी नमाज दुरुस्त है। हमें हुक्म शरीयत से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और किताब आयतुल्लाह सिस्तानी तौज़ीउल मसाइल जामिया की पहली जिल्द मसला नंबर 1399 में लिखते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर वो नमाज को तोड़ नहीं सकता और ना ही उसे अधूरा छोड़ सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ जिस पर सजदा करना सही है नमाजी के आस पास में मौजूद हो, तकरीबन 2-3 कदम के फासले पर मौजूद है, और वो जिक्र को रोक कर किबला से रुख मोड़े बगैर चलकर उसे उठा सकता हो, तो उसके लिए ऐसा करना लाजिम है, इस शर्त के साथ कि ये चलना और हरकत इस कदर ज्यादा न हो कि जिससे नमाज की सूरत और हालत ही खत्म हो जाए। बस वो नमाजी 2-3 कदम से ज्यादा न चले। ऐसा न हो कि वो दूसरे कमरे में चला जाए या सहन में जाकर सजदा गा ले आए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे नमाज की सूरत और हालत खत्म हो जाएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले बैतिही।